जी नमस्कार, स्वागत है आपको आधुनिक इतिहास के इस श्रृंखला में और मैं हूँ राममूर्ति। दोस्तों, आधुनिक इतिहास की श्रृंखला में आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं क्रिप्स मिशन संविधान सभा के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, और यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें और संभव हो तो दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने श्रृंखला को, शुरू करते हैं अपने श्रृंखला को। और ये रहा आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर। जी, प्रश्न कहता है कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? क्या वो मार्गरेट थैचर थे? क्या वो विंगस्टन चर्चिल थे? क्या वो बेंजामिन डिसराइली थे या रॉबर्ट वालपोल थे? कौन थे? तो आपको पता होगा कि क्रिप्स मिशन को भारत भेजने वाले जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे वो चर्चिल के नाम से प्रसिद्ध है, यानी बी इज द राइट आंसर। चलिए अब थोड़ा हम लोग इनके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंगस्टन चर्चिल ने ब्रिटेन संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में, कब? मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा। इसका मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। यानी क्रिप्स मिशन जो है वो मार्च 1942 में भारत आया था। कब आया था? मार्च 1942 में भारत आया था। और क्रिप्स मिशन को भारत भेजने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंगस्टन चर्चिल थे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए, यानी किसके लिए? ब्रिटेन के लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, जो कि कहीं ना कहीं वही प्रश्न है लेकिन पूछने का लहजा अलग किया गया है। प्रश्न कहा गया है कि 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो वो थे विंगस्टन चर्चिल। कौन थे? विंगस्टन चर्चिल, यानी बी इज द राइट आंसर। आपसे पूछ सकता है पूरा डेट, तो आपको पता है मार्च 1942 में। कहाँ? मार्च 1942 में कौन? क्रिप्स मिशन भारत आया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। ये देखिए, उत्तराखंड पीसीएस मेंस में 2006 में पूछा गया ये प्रश्न है। कहता है कि भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? 1940 में, 1942 में, 1944 में या 1946 में? तो आपको पता है कि भारत में क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था। और उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंगस्टन चर्चिल। कौन था? विंगस्टन चर्चिल था। विंगस्टन चर्चिल था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? विंगस्टन चर्चिल थे। चलिए यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं डिस्कशन में दिया गया है, कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन और एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत आया। और भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु जो मिशन भारत आया उसी मिशन का नाम क्या पड़ा? क्रिप्स मिशन। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, जो यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर प्री 1998 में पूछा गया है। जी, प्रश्न कहता है ब्रितानी सरकार के प्रस्तावों के प्रारूप घोषणा जो सर स्टेफन क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित थे क्या? कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए। दूसरा कि सभी प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होनी चाहिए। तीसरा कि
कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। और चौथा कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित की जाए। अब ये 4 दिए गए हैं और नीचे कूट दिया गया है और कहा गया है कि नीचे दी गई कूट स्कीम में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला में है 1 2 3, दूसरा में है 1 2 4, 2 3 4 या इनमें से चारों। तो थोड़ा हम लोग डिस्कशन यहाँ कर लेते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, कहता है कि स्टैफोर्ड क्रिप्स ने मार्च 1942 में भारत पहुंचकर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसका मुख्य शर्त इस प्रकार है। पहला, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य की दर्जा दिया जाएगा जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। यानी ये जो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, उस मिशन के अंतर्गत कहा गया था कि जब युद्ध खत्म हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा, उसके बाद भारत को डोमिनियन राज्य की दर्जा दिया जाएगा जिस पर कोई बाहरी सत्ताओं का अधिकार नहीं होगा। दूसरा क्या था, भारतीयों को अपना संविधान निर्माण करने का अधिकार दिया जाएगा जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देसी रजवाड़ों की प्रतिनिधि शामिल होंगे। अब देखिए यहाँ पर यह कहा गया है कि वो जो संविधान निर्मात्री परिषद शामिल होगा उसमें जनता नहीं बल्कि निर्वाचित सदस्य और देश रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन यहाँ इस ऑप्शन को आप देखेंगे यहाँ पर तो कहा गया है कि भारत के संविधान भारत की जनता द्वारा बनाई जाएगी। जी नहीं, ये परिषद सदस्य के द्वारा बनाई जाएगी, यानी 4 तो गलत आंसर है। तो अगर ये गलत है तो 2 गलत हो गया, तो इनमें से सभी गलत हो गया। तो सही कौन हो गया? 1 2 3, यानी ये तीनों सही है। पहला हमने जरूर पढ़ा था कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जाएगी, दूसरा सभी प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ दिया जाएगा, और तीसरा कि सभी प्रांत और भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर आने का निर्णय ले सकते हैं। यानी ये तीनों सही हो गया, यानी ए इज द राइट आंसर। लेकिन फिर भी हम लोग पूरे डिस्कशन को पढ़ लेते हैं। अगला कहता है कि ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान न स्वीकार करने वाले प्रांत को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। जी, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर नए संविधान को स्वीकार नहीं करता है तो अपना अलग से संविधान बना सकता है। अगला कहता है कि युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्ग के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। यानी रक्षा मंत्रालय तो हम रखेंगे, लेकिन उसमें जो कार्य करनी होगा वो क्या होगा? भारतीय परिषद हो सकते हैं और वो उसके प्रमुख वर्ग के लोग होंगे केवल। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और ये प्रश्न आप देख सकते हैं। ये प्रश्न नीचे भी है क्या? नहीं, यहीं तक है ये प्रश्न। देखिए कहता है कि 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। पहला, भारत को किसी भी कोटि का स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारतीय संघ में शामिल होना होगा। ये तो नहीं थी, स्वेच्छा के अनुसार। यदि आप नए संविधान को मानते हैं तो मानिए, नहीं तो आप अगला संविधान अलग से संविधान बना सकते हैं। तो ये तो नहीं था। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उन्हें डोमिनियन पद प्रदान करना। हाँ, ये थी। अब हम लोग आगे भी थोड़ा पढ़ लेते, हो सकता है। विश्व युद्ध के पश्चात भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता तथा प्रभुत्व की दर्जा प्रदान करने का शर्त थी। भारतीय लोगों, समुदायों तथा राजनीतिक दलों का ब्रिटेन युद्ध में भाग लेना तथा सहयोग। ये नहीं था, न ये था न ये था। अगला,
संपूर्ण भारत संघ के लिए एक ही संविधान की रचना करना, जी नहीं, ये भी नहीं था। अब वहाँ हमने देखे थे स्पष्ट कि जो लोग चाहते हैं कि हम अपना अलग संविधान बनाएं वो स्वेच्छापूर्वक बना सकते हैं, यानी इस प्रकार से केवल बी जो है वो सही आंसर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और अगला प्रश्न यूपी पीसीएस प्री 2005 में पूछा गया ये प्रश्न है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन से संबंधित नहीं है। पहला, युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा, ये तो है। दूसरा, संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य। तीसरा, नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू और मुस्लिम का समान प्रतिनिधित्व। और चौथा, कोई भी सूबे भारतीय संघ से बाहर रह सकते हैं। ये भी था लेकिन ये नहीं था, इसमें हिंदू मुस्लिम के प्रतिनिधित्व का चर्चा नहीं किया गया था, यानी सी इसमें से गलत है जो क्रिप्स मिशन से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और ये प्रश्न IAS 2016 प्री में पूछा गया है। प्रश्न कहता है कि स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। नहीं, स्वतंत्रता प्रदान करने के पहले भारत को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाना चाहिए। नहीं, यह भी नहीं था। भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा। ये भी नहीं था। ये था क्या कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देनी चाहिए, ये बात कहा गया था किसमें, क्रिप्स मिशन में, यानी डी इज द राइट आंसर। चलिए इस प्रश्न को पढ़िए, ये बीपीएससी 2000 ईस्वी में प्री में पूछा गया ये प्रश्न है। कहता है कि किनकी दृष्टि से क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांक चेक था। क्या वो महात्मा गांधी था, जवाहरलाल नेहरू जी थे, जेपी कृपलानी थे, या जयप्रकाश नारायण जी थे? तो जरा हम लोग इसका डिस्कशन देख लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो चलिए आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लेकिन वैसे इसका आंसर हो सकता है जेपी कृपलानी। क्या हो जाएगा? जेपी कृपलानी, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? जेपी कृपलानी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स प्रस्तावों में प्रावधान सम्मिलित है भारत की संपूर्ण स्वतंत्रता के लिए नहीं, डोमिनियन स्टेटस के लिए। ये तो गलत हो गया। तो जहाँ जहाँ एक है सही कह रहा है, तो जहाँ जहाँ एक यहाँ है एक यहाँ है। अब ये या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। दूसरा, संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए, हाँ ये सही है, यानी बी इज द राइट आंसर। उसमें कहा गया था कि संविधान निर्मात्री निकाय का रचना किया जाएगा जिसमें संविधान बनाया जाएगा, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी, यानी केवल डू सही है, और केवल डू यानी बी सही है यहाँ से। चलिए ये भी IAS प्री में पूछा गया ये प्रश्न है, और आप यहाँ से देख सकते हैं क्रिप्स मिशन के तहत युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन अधिकार का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव था। क्रिप्स मिशन ने संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए प्रस्ताव किया था। यह संस्था भविष्य में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से पृथक होने अर्थात भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रस्ताव कर सकती थी। इस प्रकार केवल दो कथन सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। आपको पता भी होगा कि निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो आपको पता है विंगस्टन चर्चिल जो थे, ये भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था, और ये IAS 2009 में पूछा गया ये प्रश्न है। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी और मदद मांगने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंगस्टन चर्चिल की सरकार में मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? क्या वो महात्मा गांधी और सरदार पटेल थे, आचार्य JP कृपलानी एवं C राजगोपालचारी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रफ़ी अहमद
कितबई थे और ये प्रश्न कब पूछा गया है, IAS 2010 में पूछा गया है। चलिए इसका डिस्कशन आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्रिप्स मिशन के समय, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे। और इस प्रकार से जो अपना सही आंसर हो जाता है वो सी हो जाता है। सही आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। ये PCS यूपी PCS से पूछा गया ये प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा है? क्या वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, लॉर्ड बेबिल थे, क्या वो लॉर्ड लिथगो थे या लॉर्ड मॉन्टेस्को थे? कौन थे बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लॉर्ड लिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा। वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड लिथगो का कार्यकाल भारत में सबसे लंबा था, यानी सबसे लंबे समय तक वायसराय और गवर्नर जनरल रहने वाले लॉर्ड लिथगो ने कहा कि महात्मा गांधी जो आंदोलन कर रहे हैं वो राजनीतिक फिरौती है। इसका कार्यकाल यानी ये लॉर्ड लिथगो का जो कार्यकाल है वो भारत में 1936 से 1943 तक रहा। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के कार्यकाल में गांधी जी द्वारा चलाया गया था। यानी इस प्रकार से क्या आता है, लॉर्ड लिथगो, यानी क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिथगो। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं शेष नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।